नमस्ते, ओम साईराम। मेरा नाम जूली है और मैं यूके से कॉल कर रही हूँ। तो मेरा साईं बाबा के साथ तो बहुत कम टाइम हुआ है एक्सपीरियंस करते हुए और उनसे मैं बहुत कम कम टाइम में ही इतने कम टाइम में मतलब किसी के भगवान के साथ भी ऐसे मैंने नहीं कभी जुड़ा है। तो बहुत मतलब क्या बोलूं, कोई वर्ड ही नहीं है, कैसे एक्सप्रेस करूँ खुद को। तो ऐसा हुआ कि मेरा मम्मी जो है वो सत्य साई बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। तो उनकी थी लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। मैं कभी भी उनके तरफ कोई इंक्लिनेशन था नहीं कभी भी। आई ट्राइड बट वो के जो भी हो तो उसके बाद मेरा मम्मी का सडनली डेथ हुआ। इट वाज कुछ हो रहा था हेल्थ का प्रॉब्लम, लेकिन डॉक्टर ने मिस डायग्नोसिस किया तो उनका डेथ हो गया। बहुत सैड है ये बोलने के लिए, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू हर। उनके बहुत ही मैं करीब, इतना जल्दी मतलब बहुत ही खराब लगा और सोच ही नहीं पाई कैसे मतलब उन वो चले गए। तो तब तक मैं साथ नहीं जुड़ी थी है। तो उसके बाद मेरा भी हेल्थ का कुछ इशू मतलब बहुत सारा है। तो रीजन नहीं पकड़ में आ रहा कि मतलब सिम्टम्स होता है जो भी है, लेकिन वो मतलब डॉक्टर लोग देखते हैं लेकिन उसका क्या रीजन है वो भी नहीं मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलता। मैं मेडिसिन ले बात फिर से होता है। तो ऐसे करते मेरा ऐसा बहुत ही खराब एक बार हुआ कि मतलब मैं तो पूरा मतलब मौत के मुंह से बचकर निकली हूँ, ऐसा ऐसा है। तो उस टाइम में भी मैं साई से नहीं जुड़ी, मैं सब ऐसे मानती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। तो उस टाइम मेरे पीछे पहले ही मम्मी का डेथ हुआ, फिर उसके बाद मेरा कुछ ऐसा हो गया तो मुझे बहुत उस टाइम में बहुत ये हुआ कि शौक लगा कि मैं उभर नहीं पाकर आ रही थी। मतलब कैसे उससे निकलूं, सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो, तो उसी टाइम बोला कि आप को थोड़ा सा ये करो, प्रे करो, ऐसे करके उसने बोला। तो मैं ऐसे करती थी। तब मेरे टेम्पल में उनका कुछ भी फोटो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो तब मैंने सोचा कि मुझे मतलब मन में ही ऐसा लगा कि मुझे कुछ साई का, सिद्धि साई का मुझे रखना चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन देखा, इधर पे भी कुछ कुछ दुकान है, मैंने पूछा, उनके पास नहीं था। तो ऑनलाइन भी मैंने देखा तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत बड़ा है। और मैंने सोचा कि उस टाइम पे मेरा भाई का शादी था, मेरे बड़े भाई उनका इंडिया में शादी था। तो मैं जाने ही वाली थी कुछ ही हफ्ते के बाद। तो चलो हम जा ही रहे हैं, उधर से ही मैं हम लोग मुंबई होके जाने वाले। तो मैंने से ही हम लोग ले लेंगे, उधर पे ही मिल जाएगा, इतना मिलता है, मुंबई में जा ही रहे तो उस एयरपोर्ट में तो मिल जाएगा, ऐसे मैंने सोचा। तो उसके बाद मेरा तबीयत बहुत खराब हुआ उस टाइम में फिर से। तो मेरा बहुत तबीयत, मैं साइंस से स्टडीड वो चरित्र वो मैंने खरीदा था, वो मैं लेकर गई साथ में एयरपोर्ट है, वो भी पढ़ा मैंने। और शायद इतना डर कि कुछ सीरियस ना हो जाए फ्लाइट में ही, मतलब इतना लंबा फ्लाइट है यूके से। तो जो भी हो, भगवान के नाम लेके मैं ठीक ठाक मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। बाद मैंने उनका मतलब फोटो और आइडॉल ढूंढना शुरू किया उधर पे। तो मिला नहीं मुझे, बहुत सरप्राइजिंग के उधर पे मुझे एक छोटा वाला मिला था। वो ब्रास का था शायद, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं। मैं व्हाइट कलर का मार्बल का मूर्ति मुझे पसंद, मुझे रखना था, नहीं तो फोटो। तो वो दोनों ही मुझे नहीं मिला। मुझे दुकाने जो जो दुकानदार था उनको भी मैं डांटा, मैंने बोला कि अरे आप लोग मुंबई में ऐसे रखते नहीं हो, ये है सबके नहीं आएगा, ये इधर ही शिरडी में है, ऐसे करके मैंने बोला। चलो जो भी हो, उधर पे भी नहीं मिला, मैंने सोचा घर पे जाके उधर से मैं ले लूंगी। उधर पहुंची जहाँ जहाँ से हूँ मैं, तो उधर पहुंची तो उधर पे और तबीयत खराब। डॉक्टर आदमी भी था, मेरा घर पे मम्मी पापा है नहीं, तो मैं छोटी हूँ तो मुझे हम लोग का भी के लिए मतलब वो ठीक ठाक किया है। तो उधर पे मैं इतनी टाइम ही नहीं मिला मैंने, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे को याद था कि मुझे लेना है करके। लेकिन मैंने सोचा कि हेल्थ
डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट वो सब चल रहा था, और शादी का भी कुछ अरेंजमेंट था, तो मैंने सोचा उसके बाद चलेगा। तो तभी हुआ, मेरा भाई का शादी के पहले दिन ही मैं घर पे गई थी। तो मेरा, तो मैं ताला लगा के रखती हूँ, मेरा मतलब मेरी मेरी मेरे कुछ सामान है उसके अंदर। तो मैंने सोचा कि उसको खोल के ना जो जो है मैं थोड़े बहुत जो है लेकर जाऊंगी। तो उसको मैंने खोला, तो बाद उधर से ही मेरे को साईं बाबा का फोटो मिला। मतलब के मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब इसीलिए चाहते थे, घर पे ही है तो इसीलिए घर पे ही है, तो मुझे क्यों खरीदना, ऐसा लगा। और या फॉरगॉट टू मेंशन, फ्यू इयर्स बैक मेरे शादी से पहले, तो हम लोग के प्लेस में ही एक टेम्पल बनाया था साईं बाबा का। उसमें मैं नहीं गई थी, वो नया था, किसी से सुना, तो मम्मी चली गई थी, तब मम्मी थी, मम्मी गई थी, 2 फोटो भी लाए थे। और वो भी टेम्पल पे ही थे, मतलब घर के टेम्पल पे ही थे। वो वो मानती थी, तो उनको एक ही रूप स्वरूप है, तो उनको भी वो मेरी मम्मी मानती थी। तो अभी उनके डेथ के बाद ना घर पे कोई नहीं है, मतलब मेरा कोई मान भगवान का मानने वो है नहीं। वो टेम्पल जाते हैं, लेकिन घर पे तो कुछ खास पूजा वूजा वो नहीं करते। तो जो फोटो मैं जब वार्डरोब ला, जो एक फोटो मेरे को मिला, आई वाज सरप्राइज, लाइक मैंने अपने पति को बोला, आई वाज शॉक्ड। मतलब मेरे को ऐसा लगा उस टाइम पे कि बाबा चाहते हैं कि मैं उनको लेकर आऊं, इसलिए वो कहीं भी वो नजर नहीं आए मुझे, एयरपोर्ट पे नहीं, मतलब ऐसे वो, मतलब वो चाहते कि उनको ही लेकर आओ, कुछ लूं तो उनको फिर कौन लाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी मुझे ऐसा लगा। तो मम्मी ने जो 2 फोटो खरीदा था, वो भी था, मैंने देखा स्कूल में पड़ा हुआ है। बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, मतलब मैंने खुद से ही बोला कि आप ही चाहते हो, मतलब आपको लेकर जाऊं, क्योंकि मम्मी के बाद तो आपको कोई, मैं आपको लेकर जा रही हूँ। तो मैंने धूल पोछा पानी से साफ किया, तो वो दोनों ओरिजिनल फोटोज भी मैं, एक इधर पे ही है, साइड पे रखा हुआ है। तो ये मम्मी ने खरीदा था, और जो मुझे वार्डरोब से मिला वो उस साइड पे है। नहीं खरीदा था एक्चुअली, वो बहुत साल पहले, मैं एकदम भूल गई थी, बहुत साल पहले जब मम्मी टेम्पल पे गई, तब मुझे साई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई हैड नो इंफॉर्मेशन, नो थिंग, आई न्यू नथिंग अबाउट हिम। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही खरीदा था। मैं पहले भी पूजा करती थी घर पे, हाँ हम लोग करते थे। तो मम्मी ने ये खरीदा, तो मैं कहीं पे गई थी, तो मुझे वो फोटो पसंद आया, तो मैंने ले लिया। तो घर पे ऐसे हाथ जोड़ के पूजा करती थी, लेकिन जानती कुछ नहीं थी। तो मुझे थोड़ा बहुत पता चला जब मैंने कुछ ही महीनों पहले, लास्ट ईयर के एंड में, दिस आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, मुझे उनके बारे में ज्यादा पता चला। और इस शॉर्ट टाइम में ही बहुत ऐसा हुआ कि एक बार मैं आफ्टरनून में सो रही थी, रात को, सॉरी रात को, सुबह के टाइम होगा उस टाइम पे, मैं ऐसे ही सपने में, मतलब मुंह से बोली कि ओम साई राम, ऐसे मुझे, मैं बोलती हूँ। तो बोल जब मैं बोली, तो मुझे उसी बेडरूम में वो दिखाई पड़े सपने में, मतलब मुझे दिखाई पड़े कि वो खड़े हैं कॉर्नर में और मुझे ऐसे कर रहे हैं, हंसते हुए, उनका फेस स्माइलिंग था उस टाइम। तो मैंने जब आंखें खोला, तो वो नहीं थे, चले गए। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से, मतलब मैं बेड पे सो रही थी, तो आफ्टरनून के टाइम था, तो पीलो में उनको एक कुछ स्टिकर जैसा, मतलब पीलो में कुछ लगा हुआ था, स्टेन जैसा था, पता नहीं क्या मैं बोलूं, लेबल जो होता है ना, उसमें ही थोड़ा इंक लगा हुआ था, हाँ। तो उसपे मुझे उनका उनका मतलब फेस दिखाई पड़ा। मैं सो रही थी, तो मुझे मतलब लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो फिर से मैंने आंख ऐसे से पोछा, तो जब मैंने फिर से देखा, तो फेस जैसा ही था। मतलब उसके उसके बाद वो मुझे सेम फीचर्स नहीं नजर आए। जब मैं उठी, वो थोड़ी देर ऐसे ही रहे, उसके बाद मुझे नजर नहीं आए। तो वो एक ब्लेसिंग्स ही है। तो उसके बाद हाँ, मैं इंडिया से तो ये फोटो लेकर आई, इधर पे आई, ऐसा। तो उसके बाद मुझे बहुत, मैं जहाँ रहती हूँ इधर पास में कोई भी साईं बाबा का टेम्पल नहीं है पास में, मतलब है लेकिन बहुत दूर है, मतलब 3-4 घंटा का ड्राइविंग है। तो मुझे लगा कहीं इधर पे कुछ मतलब होना चाहिए पास, अगर कुछ होता। तो मैं तो घर पे पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ डेली, और उनको मतलब बहुत मानती हूँ अभी। तो मुझे लगा कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मैंने, एक फ्रेंड है, उससे पूछा कि हम लोग का इधर पे कुछ ग्रुप है क्या साईं बाबा भजन का। तो उन्होंने बोला मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, और किसी से मैंने पूछा, वो लोग भी बोले कि मतलब कुछ पता नहीं है। तो मैं, मुझे ऐसा मन में लगा कि हम लोग क्यों ना कुछ शुरू करें अपने से भजन ये सब। तो मैंने ही अपने से एक ग्रुप
मतलब मैंने खोला, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस एनीवन कैन कम एंड जॉइन। सो अभी फिलहाल कुछ लोग हैं, बहुत कम महीने हुए हैं, अभी थर्ड टाइम हुआ है, मेरे घर पे ही हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे मेरे घर पे हुआ था। तो वही अभी चल रहा है, बहुत ये साई का ही ब्लेसिंग्स है कि मैंने ऐसे सोचा। और बहुत सारे मिरेकल्स है, क्या मैं बोलूं, इतने छोटी छोटी चीजें हैं। और एक बार मेरा हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो मैंने बोला है, मतलब जो उसका रीजंस फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से, मुझे ट्रैवल की वजह से मैं सोच रही थी कि मतलब अगर साई का कुछ विभूति मिल जाता, मतलब जो उड़ी है वो मिल जाता, तो ऐसा करके मैं सोचती थी, प्रे करती थी और बाबा को बोलती थी कि जब आप मतलब जैसे भी वो आप उसका आना होगा वो आ जाएगा, कभी शिरडी में जाऊंगी तब भी मिल जाएगा। अभी तक तो फिलहाल मैं गया नहीं हूँ, मुझे जाने का मन है, होपफुली जाएंगे पास में इन द नियर फ्यूचर। तो ऐसा हुआ कि मेरे फर्स्ट भजन में मैंने किसी को, वो लोग आ रहे थे, वो भी साईं बाबा के भक्त है, तो वो लोग शिरडी में पहले गए हुए थे, मुझे बाद में पता चला, उनको मैं जानती नहीं थी। मैंने किसी को बोला तो उन्होंने बोला और डिवोटी है, दे वांट टू कम, आई सेड ओके फाइन, दे कैन कम टू भजन एट माय प्लेस। तो मैंने जब फर्स्ट 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, शुरू किया, तो फर्स्ट भजन में वो लोग आए और उन्होंने मेरे हाथ में 9 to 10 पैकेट्स ऑफ मतलब उड़ी दे दिया। तो आई वाज सरप्राइज, क्योंकि मैंने उड़ी को ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, मतलब वो लोग तो बोले आएंगे लेकिन मिला ही नहीं। लेकिन उससे पहले ही बाबा ने मुझे किसी डिफरेंट वे से वो मेरे हाथ में डाल दिया, अभी मैंने रखा हुआ है इधर पे। फिर क्या हुआ उसके बाद, इतने सारे छोटे छोटी चीजें हैं जो मैं बोलने, मतलब हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे हमेशा से मन था कि मतलब साईं बाबा के मैं एक बहुत अच्छा सा आइडल, व्हाइट मार्बल का आइडल एक रखूं टेम्पल पे। मुझे मन मतलब होता था, तो मैं मन ही मन में सोचती थी कि मिलता तो अच्छा था। तो मैंने गूगल में भी, मतलब इंटरनेट में भी सर्च किया, तो एक दो मिला, लेकिन वो पूरा व्हाइट मार्बल का नहीं था, कुछ कलर था, और उनके फीचर्स मुझे पसंद नहीं आए। मतलब होता है ना कुछ, ऐसा नहीं है, भगवान तो एक ही है, हम जानते हैं, मतलब आप किसी भी रूप में उनको प्रे कर सकते हो, लेकिन मुझे खुद में वो पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कहीं से मैं, पता नहीं कैसे मिलेगा, कहीं हो जाएगा, ऐसा करके मैंने मतलब छोड़ दिया। तो ऐसे महीने गया, 1-2 महीने गया, और उसी टाइम पे गुरु पूर्णिमा भी आने वाली थी, उस दिन मेरे घर पे भजन भी थे। तो मैं मन में मैं बाबा से भी बोली और सोची भी कि मतलब अगर मुझे मिल जाता इसी टाइम पे, गुरु पूर्णिमा के दिन ही या उससे पहले आ जाती तो अच्छा था। हाँ, मेरा बर्थडे आने वाला था, तो मैं सोचता इससे अच्छा बर्थडे की तो हो ही नहीं सका, ऐसे मैंने सोचा। तो मैंने ऑनलाइन देखा, तो बहुत सारे मुझे पसंद है, बहुत सारे नहीं आए, किसी का साइज बहुत बड़ा है मेरे टेम्पल के लिए, और किसी का कुछ कुछ मतलब ऐसा है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो लेना है तो ऐसे ही लेना है, जो आसान है, मतलब मिलता है वो ले लेते हैं। तो भगवान तो एक ही है, किसी भी रूप में पूछ सकते हैं उसको, कोई बात नहीं। तो मैंने मतलब ऑर्डर देने ही वाली थी, मेरे हस्बैंड को बोला भी था, लेकिन वो काम और ट्रैवलिंग की वजह से इतने बिजी थे कि उनको टाइम नहीं मिला, और मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं। फिर भी ऐसे ही मैंने सोचा कि उसको तो ऑनलाइन ही अभी ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मैंने सोचा, मुझे चाहिए था इसलिए। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड, वो इंडिया जाने वाली थी हॉलीडे, और उसने मुझे ऐसे ही पूछा था बहुत दिन पहले कि आपके बर्थडे कब है। मैंने इसको बोला कि हाँ इस डेट में है, और गुरु पूर्णिमा के पहले उसको मैंने भजन पे बुलाया था। तो वो एक्चुअली, उसका बच्चा मेरे क्लास में आता है, मैं म्यूजिक टीच करती हूँ, सिखाती हूँ। तो उसने मुझे गिफ्ट दिया, वो मतलब बाबा का एक बहुत सुंदर सा आइडल इधर पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं शायद, इधर पे है। हाँ ये मैंने, ये है, हाँ ये पिंक कलर का कपड़ा मैंने अभी पहना के रखा है, ये ड्रेस भी मैंने बनाया है, और वो उनका मुकुट भी बनाया है। ऑनलाइन में नहीं मिला तो इसलिए मैंने खुद से ही बनाया। तो ये आइडल उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, और मैंने जब पैकेट खोला, मैंने सोचा क्या है, उन्होंने बोला कि आपका बर्थडे का गिफ्ट है। तो मैंने बोला अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला कि आप, हम लोग इंडिया जा रहे हैं हॉलीडे के लिए, तो इससे पहले मैंने सोचा कि आप लोग, आपको गिफ्ट अपना दे देते हैं, ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला चलो क्या है, क्यों देना है, ऐसे मैंने बोला उसको, क्यों नहीं, गिफ्ट नहीं चाहिए, ऐसे करके। फिर भी मैंने खोला, जब खोला और मुझे हाथ में, मैं बाबा को पकड़ पकड़ के इतनी रोई, मतलब मुझे इतना शौक लगा कि मैंने सोचा कि गुरु पूर्णिमा से पहले मिलते तो अच्छा, उनका मतलब स्थापना करके पूजा करती है ऐसा। तो वही हुआ, मतलब जैसे मैंने सोचा था वही हुआ। और मैं कंप्लीटली, मतलब आई वाज स्पेल बाउंड के, मतलब कैसे वो मान लेते हैं,
अपनी भक्ति कोई भी हो, बातें छोटी मोटी बातें, तो आइडल उन्होंने मैं इतनी रोई। मैं बाबा को मतलब उस टाइम पे हाथ में पकड़ के इतनी रोई और उनको भी हक किया। मैंने बोला थैंक यू सो मच, मुझे पता नहीं आपने क्या दे दिया, मतलब कैसे। उन्होंने बोला कि आपको ये आना ही था। नहीं, मैंने बोला वो इंडिया से लाई थी उसको मंगा कर, कहीं से उसके फ्रेंड के थ्रू से कैसे करके उन्होंने मंगाया। तो उसके बाद अभी बाबा इधर पे है, उनको मैं रोज प्रे करती हूँ। वही है। तो सबसे वही बोलना है, मेरा एक्सपीरियंस यही था फिलहाल। और छोटे मोटे बहुत सारी चीजें होती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा वो हमारे साथ है, सबके साथ रहते हैं, मतलब वो सुनते हैं सबकी बात। और मन में खाली श्रद्धा और सबूरी होना चाहिए। तो उनपे मेरा पूरा विश्वास है। मैं उनको बहुत ही मानती हूँ, बहुत ही मानती हूँ। मतलब क्या बोलूं, किसी के बाकी भगवान के मतलब बाकी भगवान को भी मानती हूँ, लेकिन उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो फिलहाल किसी भी भगवान के साथ नहीं हुआ अभी तक। बट ऑफ कोर्स क्या बोलूं मैं, बाद में वर्ड ही कम पर है अभी। हाँ, तो दैट्स द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव विद साई, एंड होपफुली हम सबको उनका ब्लेसिंग्स रहेगा हमेशा। श्रद्धा और सबूरी जो हम हमेशा ही मानते हैं उनको, आप लोग भी माना कीजिए। उन पे जो भी सिचुएशन हो, कभी उन पर मतलब डाउट नहीं कीजिए, उनका परीक्षा कभी मत लीजिए। हमेशा उनका ध्यान मतलब श्रद्धा और मान रखिए, उन पे विश्वास रखिए। हर किसी समस्या से आई थिंक वो उभा लेते हैं। तो ये मेरा मानना है। और सबको ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।